सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज तक मुझे संभाल कर रखा और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को आज तक संभाल कर रखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और फिर से एक बार फिर मैं आपके लिए एक वचन लेकर आया हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 24 से 27 आयत। और एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। और वचन जो आज हमसे बात करता है, परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं वचनों के द्वारा, वो आज हम देखेंगे। मुझसे किस रीति परमेश्वर बात करते हैं अपने वचनों के द्वारा, आपसे किस रीति परमेश्वर आपसे बात करते हैं, यह आज हमें देखने की ज़रूरत है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम वचन में आगे बढ़ते हैं। मसीह की दौड़, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 24 से 27 आयत तक। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब ही दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए सब करते हैं। वे तो एक करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करूं करके मैं अपने आप किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हम आज परमेश्वर की इस दौड़ में दौड़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज हमें बोलता है कि हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं वो किस टाइप की दौड़ है। परमेश्वर ने अपनी दौड़ के बारे में बताया है। उसमें लिखा है कि जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, हम मसीह की दौड़, हम सभी बहन भाई मसीह की दौड़ में दौड़ रहे हैं। और मसीह की दौड़ में दौड़ते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मुकुट परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस मुकुट को हम पा सकते हैं? कहीं पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर जो अपने वचनों के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते। हम कहीं भी कंपटीशन होता है, दौड़ होती है, तो हम देखते हैं कि दौड़ में सब दौड़ते हैं और इस तरीके से दौड़ते हैं हर एक व्यक्ति कि मैं जीतूं। कोई इस तरीके से दौड़ता है क्या कि नहीं, मैं नहीं जीतूंगा तो इसलिए मैं को, वो इस टाइप से दौड़ता है क्या? सब जीतने के वजह से, जीतने की इच्छा को रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए तो नहीं दौड़ते कि नहीं मैं क्या ही जीतूंगा, पहले ही निराश। तो दौड़ते हैं, सब दौड़ते हैं। और परमेश्वर जो आज हमें इन वचनों के द्वारा सिखाना चाहता है, हम भी एक दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम सब मसीह बहन भाई एक दौड़ में दौड़ रहे हैं। और उस दौड़ में जो हमारे लिए परमेश्वर ने जो मुकुट रखा है, उस मुकुट के लिए हम कितना परिश्रम कर रहे हैं? क्या हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जो मसीह की दौड़ है? अगर आज हम लोगों को देखें तो लोगों के प्रेयर लाइफ को हम देखें तो लोग इस टाइप से प्रेयर करते हैं कि कुछ
प्रॉब्लम्स आई, कष्ट आया, परेशानी आई, तो हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। तो परमेश्वर के नज़दीक हम जब जाते हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम या कष्ट या परेशानी आती है, तब पर, या बीमार होते हैं या कोई मुसीबत हमारे ऊपर आ जाती है, तब परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरीके से परमेश्वर से हमारा स्वार्थ नहीं है। परमेश्वर ने कहा, तू अपनी पूरी जान, प्राण, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि से मुझे प्रेम कर। क्या वो प्रेम आज हम कर पा रहे हैं? जिस दौड़ में आज हम दौड़ रहे हैं परमेश्वर के लिए, हमने सिर्फ यही नहीं है, हमारा उद्धार बपतिस्मा लेकर, बैप्टिज्म लेकर, वचनों को पढ़कर 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करके हमारा उद्धार नहीं है। परमेश्वर ने वो उद्धार दिया है हमें मुफ्त में। तो आज हमें खुशकिस्मत अपने आप को समझना चाहिए। परमेश्वर की दया जो हम पर हुई है, उस दया के लिए आज हम परमेश्वर की योग्य नहीं थे, बट फिर भी परमेश्वर ने हम पर दया की और उस उद्धार को हमें मुफ्त दिया। बट उस उद्धार को पाने के लिए आज हम क्या कर रहे हैं? उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें बोला है। अगर दौड़ भी रहे हैं तो हम कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं? संसार की या परमेश्वर की? अगर हम संसार की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो हमें आज अपने आप को बदल कर परमेश्वर की दौड़ में दौड़ना जरूरी है। संसार की, परमेश्वर ने अपने वचनों में बोला है कि संसार में हमारा मन लगाना व्यर्थ है, बट परमेश्वर के वचन में मन लगाना हमारे लिए, वो उद्धार जो उसने परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो उद्धार हम तभी पा सकते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार दौड़े। आगे लिखा है, हम आगे देखते हैं। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। क्या आज वो संयम हम कर पा रहे हैं? जब हमें प्रॉब्लम आती है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, क्या हम वो संयम से परमेश्वर के उस अनुग्रह की, उस दया की बाट जोते कि हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो जिसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए वो सूली पर चढ़ गया, उसे गाड़ा, दफनाया, फिर तीसरे दिन परमेश्वर उस कब्र में से अब बाहर आया। तो जब परमेश्वर ने हमसे वायदे किए हैं, वो वायदे हमारे जीवन में पूरे होने के लिए ही गए। हर एक वचन पूरा होने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे स्वर्ग राज की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। क्या हम उस स्वर्ग राज की खोज कर रहे हैं, या इस संसार में ही हम भटक गए हैं? और अगर संसार में भटक गए हैं तो आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर के अकॉर्डिंग दौड़ने की। हम दौड़ में रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बट हमारा दौड़ना व्यर्थ है अगर हम संसार के अकॉर्डिंग दौड़ रहे हैं। हमारी दौड़ तभी सफल होगी जब हम परमेश्वर की अकॉर्डिंग या परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार हम दौड़ेंगे। अब्राहम के जीवन को देखो। अब्राहम ने अपनी दौड़ पूरी की।
हम अब्राहम मूसा को देखो, मूसा ने अपनी दौड़ पूरी की, वो परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चला। तो हमें भी आज हम अपने जीवन में दौड़ रहे हैं, तो क्या हम उस परमेश्वर ने जो मुकुट हमारे लिए रखा है उसको पाने के लिए दौड़ रहे हैं, या इस संसार की अभिलाषाओं में हम फंस कर रह गए हैं? हम चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, बट वचन सुनकर चर्च से बाहर निकलने के बाद हम उस वचन को भूल जाते हैं। तो हर प्रकार का संयम बहुत ज़रूरी है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं। पहलवान है, वो पहलवानी करता है तो वो उस मुकुट के लिए करता है जो मुरझाने का है, संसार का है। परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं हूं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य संसार में घर बनाना, हमारा लक्ष्य गाड़ी, कार, बंगला, घर, ये सब हमारा लक्ष्य है। कि हमारा लक्ष्य ये है कि उस परमेश्वर ने जो हमारे लिए उस स्वर्ग राज्य में हमारे लिए घर बनाकर जो तैयार करके हमें लेने को, जो जब परमेश्वर आएगा तो क्या हम उस घर के लिए हमारी दौड़ पूरी कर रहे हैं? लक्ष्य क्या है हमारा? अगर हमारा लक्ष्य नहीं है तो आज हम भटक चुके हैं। ये हम सबको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। मैं अपने आप को जांचता हूँ, आप अपने आप को जांचिए। हम जिस प्रकार हम देखते हैं कि क्या हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं अपने जीवन में, या फिर सिर्फ चर्च जाते हैं, चर्च से आते हैं, फिर वापस हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, फिर संडे आता है, फिर चर्च जाते हैं, फिर थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हमारे कानों को अच्छा लगता है, फिर हम बाहर आते हैं चर्च से, देन उन वचनों को भूल जाते हैं। तो जब हमारी इस भूमि में जब परमेश्वर का बीज पड़ता है, फिर वो बीज फलवंत क्यों नहीं होता? उस बीज को फलवंत करने के लिए हमें परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना भी चाहिए, और दूसरा उस पर हम मनन करते हैं कि हमें ब्रदर से हमें चर्च में वचन सुनने को मिला, हमारे पास्टर से हमें वचन सुनने को मिला, या कहीं से भी हमें वचन सुनने को मिला, हम उस वचन पर मनन नहीं करते। तो हम किस प्रकार कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग, परमेश्वर ने जो मुकुट हमारे लिए रखा है उस मुकुट को हम पा सकते हैं? हम उस दौड़ में दौड़ ही नहीं रहे जो परमेश्वर की है। हम तो संसार की दौड़ में फंस कर रह गए। हम अपने रिश्ते नातों में फंस कर रह गए, रिलेशन में फंस कर रह गए। हमें परमेश्वर ने इसलिए थोड़ी चुना है कि हम हमारे इन रिश्तों में फंस कर रह जाएं, हम संसार की अभिलाषाओं में फंस कर रह जाएं। शैतान यही चाहता है, पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है मैं जहाँ रहूं, मेरे बच्चे वहीं रहें, मेरे पास, मेरे नज़दीक। फिर हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमारे गुनाहों को, गलतियों को हर दिन माफ़ करता है, हर दिन हमें एक नया मौका देता है। अगर आज हम अपने आप को जांचते हैं, अगर हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं दौड़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के नज़दीक जाकर अपने
गलतियों की, अपने गुनाहों की, अपने पापों की माफ़ी मांगकर हमें परमेश्वर से अगुवाई मांगनी चाहिए, ताकि हम उसकी दौड़ में दौड़ें और इस रीति दौड़ें कि जो परमेश्वर ने मुकुट हमारे लिए रखा है, जो कभी मुरझाने का नहीं है, उस मुकुट को पा सके। इस रीति हमें दौड़ना है। संत पौलुस कहते हैं, परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और अपने वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो बहनों और भाइयों, आज ज़रूरी है, हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, आज हम नहीं कह सकते कि क्या है, मैं अपने आप को जांचता हूँ, आप अपने आप को जांचिए। हम सबको अपने अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। किसी को किसी से बताने की या शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बट जब परमेश्वर ने हमें चुना है, उसने अपने लहू से हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है, उसका आज भी पवित्र लहू जो हमारे गुनाहों के लिए बहा, वो आज भी हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हमें ज़रूरत है परमेश्वर के नज़दीक जाने की, उससे अपने गुनाहों के, पापों की, गलतियों की माफ़ी मांगकर उसके नज़दीक जाने की, उसकी अगुवाई में चलने की, ताकि हम उस दौड़ में दौड़ें जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग, हमें उस मुकुट को पाने के लिए दौड़े जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। नहीं तो परमेश्वर जब आएंगे तो हमारा भी न्याय होना है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा न्याय नहीं होगा। जब परमेश्वर ने हमारे गुनाहों के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, उसके पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया, तो अपने बेटे के लहू से उसने हमें शुद्ध किया है ना, तो हमारा न्याय भी जरूर होगा। परमेश्वर जब आएंगे तो हम सबका न्याय होना है, और उस न्याय में हम क्या परमेश्वर के नज़दीक या सामने खड़े भी रह पाएंगे? जिस अकॉर्डिंग आज हम चल रहे हैं, परमेश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, हर एक चीज़ दी है, बाइबल दी है पढ़ने के लिए। हम खुद भटक जाते हैं संसार की अभिलाषाओं में, अपने रिश्तों में, अपने बच्चों की फिक्र में। जब हम सबको बनाया है ना, तो उस स्वर्गीय पिता पर चिंताओं का बोझ उस पर डालो ना। क्या हम सब असंसारिक रूप से तौर पर देखें तो क्या हमारे पिता ने जब हमें जन्म दिया तो क्या वो हमारी चिंता नहीं करते? क्या हमारे माँ बाप हमारी चिंता नहीं करते? करते हैं। वो हर भली वस्तुएं हमारे लिए देते हैं। तो फिर उस स्वर्गीय पिता जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, हमारे गुनाहों को माफ किया, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? वो हमारी चिंता नहीं करेगा? तो आज अपने आप को जांचिए, परखिए, क्या आज जो हम जिस रीति से चल रहे हैं संसार में, क्या हम मसीह की दौड़ को पूरा भी कर पाएंगे, या उस दौड़ में दौड़ भी रहे हैं? अगर उस दौड़ में दौड़ नहीं रहे तो हमें ज़रूरत है उस दौड़ में दौड़ने के लिए हमें परमेश्वर के नज़दीक जाएं और उस दौड़ में दौड़ें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, ना कि संसार की दौड़ में दौड़े। जो इस संसार की दौड़ में दौड़ेगा वो उस स्वर्ग
राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। कोई उस मुकुट को नहीं पाएगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। उस जीत के बाद परमेश्वर चाहता है मेरा बच्चा उस दौड़ में दौड़े, जीते और उस मुकुट को पाए, क्योंकि उस परमेश्वर ने, उस स्वर्ग के पिता ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया है। वो इसलिए नहीं किया कि हम संसार की दौड़ में दौड़ें, संसार की अभिलाषाओं में फंसकर रह जाएं। कम से कम हम कहीं से तो हमें स्टार्टिंग कोशिश कर कर चलना चाहिए। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ तो आप ना परफेक्ट हैं, बट उस परमेश्वर की दया से हमें चलने की कोशिश एटलीस्ट करनी चाहिए, ताकि हम उस परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलने का सामर्थ्य हमें परमेश्वर ही देगा, पवित्र आत्मा ही देगा। बट हम एक स्टेप आगे तो हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, तब परमेश्वर हमारे लिए, हम एक स्टेप बढ़ाएंगे, परमेश्वर उधर से स्टेप बढ़ाएंगे। बट पहले ज़रूरत है आज हमें एक स्टेप आगे बढ़ाने की और परमेश्वर के नज़दीक जाने की। तो बहनों और भाइयों, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मसीह की दौड़ है, क्या हम सब उस दौड़ में दौड़ रहे हैं? मैं अपने आप को जांचता हूँ, आप अपने आप को जांचिए, या फिर हम संसार की दौड़ में दौड़ रहे हैं? हमें ज़रूरत है, अगर हम संसार की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो परमेश्वर की दौड़ में दौड़ें और उस मुकुट के लिए दौड़ें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो कभी मुरझाने का नहीं है। तो इसलिए हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। आप अपने आप को जांचिए, किसी को आपको बोलने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने परमेश्वर के नज़दीक जाइए, परमेश्वर से बात कीजिए, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। और मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि एक व्यक्ति